व्हाइट हाउस में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ठीक वैसी ही तीखी बहस हुई जैसे कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच देखने को मिली थी। दरअसल हुआ ये कि ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों का नरसंहार किया जा रहा है। ट्रंप ने रामाफोसा को एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि इसमें श्वेत किसानों के कब्रिस्तान दिख रहे हैं। ट्रंप ने उन्हें कुछ लेख भी दिखाए जिनमें व्हाइट फार्मर्स की लक्षित हत्याओं का आरोप लगाया गया था। इस पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भड़क गए। उन्होंने तुरंत अपने देश के लिए स्टैंड लेते हुए ट्रंप का कड़ा विरोध किया। रामाफोसा ने ट्रंप से उनके आरोपों के सबूत मांग लिए। उन्होंने कहा कि आप सच्चाई नहीं जानते हैं। ये सही है कि साउथ अफ्रीका में अपराध है, लेकिन इसके ज्यादातर शिकार अश्वेत है। इस पर ट्रंप ने उनको बीच में टोकते हुए कहा कि टारगेट किलिंग का शिकार किसान और श्वेत नहीं है। इससे माहौल में भारी तनाव पैदा हो गया। इस दौरान रामाफोसा ने ट्रंप को कतर से मिले महंगे विमान पर भी तंज कसा और कहा कि मेरे पास तो ट्रंप को देने के लिए कोई महंगा विमान भी नहीं है। ट्रंप ने इस पर कहा कि अगर आपका देश यूएस एयरफोर्स को कोई विमान देता है तो मैं इसे जरूर स्वीकार कर लेता। हालांकि ये बैठक ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात की तरह खराब माहौल में खत्म नहीं हुई। दोनों ने आखिर में शांति से बातचीत की। याद दिला दें कि कुछ ऐसी ही घटना हुई थी जब कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने आए थे। उस वक्त तो माहौल और भी गर्मा गया था। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन को दी गई अमेरिकी सहायता के लिए अधिक आभार प्रकट करने की मांग की थी। वहीं जेलेंस्की ने रूस के साथ संघर्ष विराम के सुझावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप भी खिसिया गए और कह दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप अमेरिका के हथियारों पर टिके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सैन्य सहायता के बिना युद्ध 2 हफ्ते में खत्म हो गया होता। बात जब देश की इज्जत की आई तो जेलेंस्की ने भी तुरंत स्टैंड लिया और ट्रंप का विरोध किया और कुछ इसी तरह देखते ही देखते मीटिंग बहस में तब्दील हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि जेलेंस्की जिस समझौते के लिए आए थे उसे किए बिना ही वो वापस अपने देश लौट गए। अब जेलेंस्की के बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी अपने देश के लिए स्टैंड लिया और ट्रंप से भिड़ गए। दोनों ही देशों के मुखिया ने अपने देश के लिए हिम्मत दिखाया और ट्रंप के आगे तन कर खड़े हो गए। उन्होंने ट्रंप की किसी भी तरह की बकवास को सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन एक हमारे देश के मुखिया हैं जिनके अंदर ट्रंप से इतना डर है कि उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ही वो लगातार भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। लेकिन मजाल है कि मोदी सरकार देश के लिए स्टैंड ले। ट्रंप ने एक दो नहीं कई बार भारत की बेइज्जती की। पहले हमारे नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा। पहली बार अमेरिका के सैन्य जहाज भारत में उतारे गए। इतने से मन नहीं भरा तो ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भी भारत को सुनाया। इतना होने पर भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा, जिससे ट्रंप का मनोबल और बढ़ गया। फिर ट्रंप ने और भारत की बेइज्जती की। दावा किया कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाक का वॉर रोक दिया। और ये बात ट्रंप ने एक बार नहीं कहा, ये सेम बात ट्रंप अब तक 6 बार दोहरा चुके हैं। लेकिन अभी तक एक बार भी मोदी सरकार ने पलटकर नहीं कहा कि ट्रंप होते कौन है हमारे मामलों में बोलने वाले। क्यों? पीएम मोदी सिर्फ गोदी मीडिया के नजर में ही शेर है, बाकी 56 इंच का सीना कहीं काम आता नहीं है। इनसे अच्छे तो जेलेंस्की और रामाफोसा हैं, जिन्होंने अपने देश की शान के लिए ट्रंप के घर में ही उनसे पंगा ले लिया। मोदी जी इन जैसे नेताओं से कुछ सीखिए आप भी।